हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं हूं दुर्गेश प्रजापति और आप देख रहे हैं स्टडी विथ मोटिवेशन चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस का फाइनल कट ऑफ कितना रह सकता है। साथ में हम यह भी देखेंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस का आज जो डीबीपीएसटी हुआ है, यानी कि आज दिनांक 20 जनवरी को जो आपका डीबीपीएसटी हुआ है, इसमें कुल टोटल कितने प्रतिशत कैंडिडेट यहाँ पर अपने सपनों से दूर हो गए हैं, यानी कि कुल टोटल कितने प्रतिशत कैंडिडेट यहाँ पर फेल हो गए हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। और दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता दूं, अभी हो रहे हैं 12:40 और अभी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, तो इसलिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं जिले वाइज कुल टोटल, यानी कि यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी जिलों का यहाँ पर डाटा मिलेगा आपको, तो इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। लास्ट में हम यह भी देखेंगे कि कुल टोटल ओवरऑल कितने प्रतिशत कैंडिडेट हैं जो यहाँ पर फेल हुए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर बुलंदशहर, यानी कि बुलंदशहर का डाटा। और दोस्तों, यहाँ पर यानी कि स्लिप भी मैं चाहूँ तो यहाँ पर दिखा सकता हूँ, लेकिन वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसलिए जो इसका यानी कि रिजल्ट का जो स्लिप है वह मैं कम्युनिटी पोस्ट पे पोस्ट कर दूंगा, वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। और यहाँ पर हम टोटल देखेंगे, यानी कि ओवरऑल क्या रिजल्ट रहा, कि यहाँ पे कितना फेल और कितने यानी कि यहाँ पर अब्सेंट रहे हैं, ये सब हम यहाँ पर देखेंगे। तो दोस्तों, बुलंदशहर की हम बात करें यहाँ पर, तो बुलंदशहर जिले में कुल टोटल जो कैंडिडेट को बुलाया गया था वह है 75, जिसमें से अब्सेंट जो है 5 कैंडिडेट और अनफिट जो है 11 कैंडिडेट, यानी कि कुल टोटल 16 कैंडिडेट यहाँ पर बाहर हो गए हैं, यानी कि यहाँ पर बुलंदशहर से अब्सेंट और अनफिट की वजह से। अगर हम यह बात करें परसेंटेज में, तो यह जो है 21.3% होता है, यानी कि यहाँ पर 21.5% कैंडिडेट यहाँ पर दौड़ से बाहर हो गए हैं बुलंदशहर जिले से। अब हम यहाँ पर बात करें दोस्तों चित्रकूट का, तो चित्रकूट जिले से कुल टोटल जो है 75 कैंडिडेट को बुलाया गया था, जिसमें से अब्सेंट मात्र 4 और अनफिट जो है 8, यानी कि कुल टोटल 12 कैंडिडेट यहाँ पर बाहर हो गए हैं चित्रकूट जिले से अब्सेंट और अनफिट की वजह से। और यह अगर बात करें परसेंटेज में, तो यह लगभग में 16% होता है, यानी कि 16% कैंडिडेट, यानी कि आप कह सकते हैं यह एवरेज से ज़्यादा ही है। अब हम यहाँ पर बात करें सीतापुर, तो सीतापुर से कुल टोटल जो कैंडिडेट 75 को बुलाया गया था, जिसमें से अब्सेंट 6 और अनफिट जो है 6, यानी कि कुल टोटल 12 कैंडिडेट यहाँ पर बाहर हो गए हैं सीतापुर से। और अगर यह बात करें यानी कि परसेंटेज में, तो लगभग में 16% कैंडिडेट जो है बाहर हो चुके हैं सीतापुर जिले से। अब हम यहाँ पर बात करें दोस्तों शाहजहाँपुर से, तो शाहजहाँपुर में कुल टोटल 75 कैंडिडेट को कॉल किया गया था, यानी कि बुलाया गया था डीबीपीएसटी के लिए आज, यानी कि दिनांक 20 जनवरी को। तो यहाँ पर कुल टोटल अब्सेंट कैंडिडेट जो हैं वह 6 हैं, यानी कि 6 अब्सेंट हो गए हैं, और अनफिट जो है 5, यानी कि कुल टोटल 11 कैंडिडेट यहाँ पर अब्सेंट और अनफिट की वजह से बाहर हुए हैं। और यह अगर बात करें परसेंटेज में, तो यह जो है 14.5%, यानी कि 14.5% कैंडिडेट जो है बाहर हो गए हैं यहाँ पर आज। अब हम यहाँ पर बात करें दोस्तों फिरोजाबाद, तो फिरोजाबाद से कुल टोटल 75 कैंडिडेट को बुलाया गया था, जिसमें से अब्सेंट 3 और अनफिट जो है 8 है, यानी कि कुल टोटल 11 कैंडिडेट यहाँ पर बाहर हो गए हैं। और यही अगर बात करें परसेंटेज में, तो यह लगभग में आपका 14.5% होता है, यानी कि 14.5% कैंडिडेट बाहर हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर बात करें दोस्तों वाराणसी, तो वाराणसी में पैनल फर्स्ट और पैनल सेकेंड है, जिसमें पैनल फर्स्ट में 78 कैंडिडेट यहाँ पर बुलाए गए थे, जिसमें से यानी कि आप कह सकते हैं उसके अलावा, यानी कि दल जो सेकंड है उसमें कुल टोटल 76 कैंडिडेट को बुलाया गया था, यानी कि 76 कैंडिडेट को बुलाया गया था। ओवरऑल 154 कैंडिडेट को बुलाया गया था, जिसमें से ओवरऑल अगर बात करें, तो अब्सेंट जो है 10 कैंडिडेट और अनफिट जो है 12, यानी कि कुल टोटल 22 कैंडिडेट यहाँ पर बाहर हो गए हैं आउट ऑफ 154। तो यहाँ पर अगर यह बात करें कितना प्रतिशत होता है, तो यह लगभग में 14.5% है कैंडिडेट जो है यहाँ पर पहले बाहर हो गए हैं। अब हम यहाँ पर बात करें दोस्तों देवरिया ज़िले की, तो देवरिया ज़िले से कुल टोटल जो है 75 कैंडिडेट को बुलाया गया था, जिसमें से अब्सेंट जो है 5 कैंडिडेट और अनफिट जो है 4 कैंडिडेट, यानी कि कुल टोटल 9 कैंडिडेट यहाँ पर बाहर हो गए हैं देवरिया ज़िले से। और यह अगर बात करें परसेंटेज में, तो यह जो है लगभग में साढ़े यहाँ पर आप कह सकते हैं कि 12% तो है देवरिया ज़िले से। अब हम यहाँ पर बात करें दोस्तों गौतम बुद्ध नगर, तो गौतम बुद्ध नगर से कुल टोटल 75 कैंडिडेट को बुलाया गया है,
डीवीपीएसटी के लिए, जिसमें से एब्सेंट 6 और अनफिट जो है 8 हैं। यानी कि कुल टोटल 14 कैंडिडेट यहाँ पर बाहर हुए हैं। और यह अगर बात करें परसेंटेज में, तो यह जो है ऑन एवरेज जो आपका परसेंटेज आ रहा है उससे भी ज़्यादा है, यानी कि औसत मार्क्स से यहाँ पर ज़्यादा है। तो यानी कि यह अगर बात करें तो यह 18.5% कैंडिडेट यहाँ पर बाहर हुए हैं आज, यानी कि गौतम बुद्ध नगर से। अब हम यहाँ पर बात करें दोस्तों बलिया, तो बलिया ज़िले से अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुल टोटल 76 यानी कि 76 कैंडिडेट को बुलाया गया था, जिसमें से एब्सेंट 6 और अनफिट जो है 3, यानी कि कुल टोटल 9 कैंडिडेट यहाँ पर बाहर हुए हैं एब्सेंट और अनफिट की वजह से बलिया ज़िले से। और यहाँ पर 2 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने नेक्स्ट डेट को चूज़ किया है, यानी कि डेट चेंज कराए हैं। यह अगर बात करें तो लगभग में 12% यानी कि 12% कैंडिडेट बलिया ज़िले से भी बाहर हुए हैं। अब हम यहाँ पर बात करें दोस्तों अयोध्या, तो अयोध्या से कुल टोटल 75 कैंडिडेट को बुलाया गया था, यानी कि 75 कैंडिडेट को बुलाया गया था, जिसमें से एब्सेंट 5 और अनफिट जो है 5 है, यानी कि कुल टोटल 10 कैंडिडेट यहाँ पर बाहर हुए हैं अयोध्या से। और यह अगर बात करें तो परसेंटेज में, तो यह लगभग में 13.5% कैंडिडेट यहाँ पर बाहर हुए हैं अयोध्या ज़िले से। अब हम यहाँ पर बात करें दोस्तों महाराजगंज ज़िले से, तो महाराजगंज ज़िले से कुल टोटल 75 कैंडिडेट को बुलाया गया था, जिसमें से एब्सेंट जो है 3 और अनफिट जो है 2, यानी कि कुल टोटल 5 कैंडिडेट यहाँ पर बाहर हुए हैं। और यह अगर बात करें परसेंटेज में, तो यह लगभग में 6% कैंडिडेट बाहर हुए हैं महाराजगंज ज़िले से। अब हम यहाँ पर बात करें दोस्तों कासगंज, तो कासगंज में कुल टोटल 78 कैंडिडेट को बुलाया गया था, जिसमें से एब्सेंट 7 और अनफिट जो है 8 हैं, यानी कि कुल टोटल 15 कैंडिडेट बाहर हुए हैं। और यह अगर बात करें परसेंटेज में, तो यह जो है लगभग में 20% आप कह सकते हैं कैंडिडेट बाहर हुए हैं कासगंज से, यानी कि 19.2% हैं, जो एवरेज मार्क्स से बहुत ही ज़्यादा, यानी कि जो एवरेज है उससे बहुत ज़्यादा आ रहा है। अब हम यहाँ पर बात करें दोस्तों चंदौली, तो चंदौली से कुल टोटल 75 कैंडिडेट को बुलाया गया था, जिसमें से एब्सेंट कोई भी नहीं था और अनफिट जो है 6 कैंडिडेट, यानी कि कुल टोटल 6 कैंडिडेट यहाँ पर बाहर हुए हैं चंदौली ज़िले से। उसके अलावा अगर बात करें यानी कि यह परसेंटेज में, तो यह जब लगभग में 8.5% कैंडिडेट हो गए जो यहाँ पर आज की डीबीपीएसटी में बाहर हुए हैं चंदौली ज़िले से। अब हम यहाँ पर बात करें दोस्तों मुरादाबाद, तो मुरादाबाद में पैनल फर्स्ट, पैनल सेकंड और पैनल थर्ड, यानी कि 3 पैनल है, जिनमें से यानी कि कुल टोटल 226 कैंडिडेट भाग लिए थे। और यहाँ पर यानी कि एब्सेंट जो है ओवरऑल 16 कैंडिडेट हुए हैं और अनफिट जो है 33, यानी कि कुल टोटल 49 कैंडिडेट यहाँ पर बाहर हो चुके हैं आउट ऑफ 226 हैं। तो यह अगर बात करें परसेंटेज में, तो यह जो है लगभग में 21.68 कैंडिडेट यहाँ पर बाहर हुए हैं मुरादाबाद ज़िले से भी, यानी कि 3 दल से हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर दोस्तों प्रयागराज ज़िले से, तो प्रयागराज ज़िले में कुल टोटल 151 कैंडिडेट को बुलाया गया था डीबीपीएसटी में, यानी कि कॉल किया गया था, जिसमें से 11 कैंडिडेट एब्सेंट और 11 कैंडिडेट जो है अनफिट, यानी कि कुल टोटल 22 कैंडिडेट जो है बाहर हुए हैं प्रयागराज ज़िले से। अब हम यहाँ पर बात करें बाराबंकी, तो बाराबंकी से कुल टोटल 75 कैंडिडेट को बुलाया गया था, जिसमें से एब्सेंट 4 और अनफिट जो है 8, यानी कि कुल टोटल 12 कैंडिडेट यहाँ पर बाहर हो गए हैं बाराबंकी ज़िले से। और यह अगर बात करें परसेंटेज में, तो यह जो है लगभग में 16% कैंडिडेट हो गए जो बाराबंकी ज़िले से बाहर हुए हैं। अब हम यहाँ पर बात करें दोस्तों भदोही ज़िले से, तो भदोही से कुल टोटल 75 कैंडिडेट को बुलाया गया था, जिसमें से एब्सेंट 6 और अनफिट जो है 3, यानी कि कुल टोटल 9 कैंडिडेट यहाँ पर बाहर हुए हैं भदोही ज़िले से। और यहाँ पर 3 बच्चों ने अपना डेट चेंज कराया है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ओवरऑल, तो यह जो है लगभग में आप कह सकते हैं 8% है, यानी कि यह जो है आपका लगभग में कह सकते हैं कि 8% कैंडिडेट यहाँ पर बाहर हुए हैं। अब हम यहाँ पर बात करें दोस्तों मुजफ्फरपुर, तो यहाँ पर यानी कि मुजफ्फरनगर से बात करें, तो मुजफ्फरनगर से कुल टोटल 75 कैंडिडेट को बुलाया गया है, जिसमें से एब्सेंट 4 और अनफिट जो है 3, यानी कि कुल टोटल 7 कैंडिडेट यहाँ पर बाहर हुए हैं मुजफ्फरनगर से। और यह अगर बात करें परसेंटेज में, तो यह जो है लगभग में 9.3% होता है। और यहाँ पर एक कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका यानी कि जो कैटेगरी है उसे चेंज किया गया है, उसे जनरल में डाला गया है। अब हम यहाँ पर बात करें दोस्तों कानपुर ज़िले का, तो कानपुर ज़िले से यानी कि कानपुर देहात से कुल टोटल जो है 75 कैंडिडेट को बुलाया गया था, जिसमें से एब्सेंट जो है 5 और अनफिट जो है 5, यानी कि कुल टोटल 10 कैंडिडेट यहाँ पर बाहर हुए हैं कानपुर देहात से। और यह अगर बात करें परसेंटेज में, तो यह लगभग में 13.5% कैंडिडेट आज बाहर हुए हैं कानपुर देहात ज़िले से भी। अब हम यहाँ पर बात करें दोस्तों फतेहपुर,
यानी कि फतेहपुर सीकरी। तो फतेहपुर में कुल टोटल जो कैंडिडेट को बुलाया गया था वह है 75, जिसमें से एब्सेंट 5 और अनफिट जो है 13 है। यानी कि यहाँ पर जो है आज बहुत ही बड़ा यानी कि कह सकते हैं यह आज का रेड जोन रहा है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कैंडिडेट फेल हुए हैं, यानी कि फेल और एब्सेंट हुए हैं। तो यह अगर हम बात करें परसेंटेज में, तो लगभग में 24% कैंडिडेट यहाँ पर फेल हुए हैं फतेहपुर से भी। अब हम यहाँ पर बात करें दोस्तों बिजनौर से, तो बिजनौर से कुल टोटल 75 कैंडिडेट को बुलाया गया है, जिसमें से एब्सेंट 7 यहाँ पर 3 और अनफिट जो है 7, यानी कि कुल टोटल 10 कैंडिडेट यहाँ पर बाहर हो चुके हैं बिजनौर जिले से। और यह अगर बात करें परसेंटेज में, तो यह लगभग में 13% होता है, यानी कि 13% कैंडिडेट यहाँ पर बाहर हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर बात करें दोस्तों कन्नौज, तो कन्नौज से कुल टोटल 77 कैंडिडेट को बुलाया गया था, और यहाँ पर एब्सेंट 5 कैंडिडेट रहे हैं और अनफिट जो है 6 कैंडिडेट, यानी कि कुल टोटल 11 कैंडिडेट यहाँ पर ओवरऑल बाहर हुए हैं कन्नौज जिले से। और यह अगर बात करें परसेंटेज में, तो यह लगभग में 14.5% हो गया, यानी कि 14.5% कैंडिडेट कन्नौज जिले से भी आज बाहर हुए हैं। अब हम बात करें दोस्तों नेक्स्ट उन्नाव जिले से, तो उन्नाव जिले से कुल टोटल 75 कैंडिडेट को बुलाया गया है, जिसमें से एब्सेंट 8 और अनफिट 8, यानी कि कुल टोटल 16 कैंडिडेट को बुलाया गया है। और यहाँ पर अगर बात करें, यानी कि यहाँ पर 16 कैंडिडेट आउट हुए हैं, यानी कि बाहर हुए हैं एब्सेंट और अनफिट की वजह से। और यह अगर बात करें परसेंटेज में, तो यह लगभग में 21%, यानी कि यहाँ पर 21.5% कैंडिडेट बाहर हुए हैं उन्नाव जिले से भी। अब हम यहाँ पर बात करें दोस्तों लखीमपुर खीरी, तो लखीमपुर खीरी से कुल टोटल 75 कैंडिडेट को बुलाया गया है, जिसमें से एब्सेंट 6 और अनफिट जो है 11, यानी कि कुल टोटल 17 कैंडिडेट यहाँ पर बाहर हुए हैं लखीमपुर खीरी से। और यहाँ पर अगर बात करें, यानी कि यह अगर परसेंटेज में बात करें, तो सेकेंड हाईएस्ट यहाँ पर जो है परसेंटेज है, जहाँ पर बच्चे सबसे ज़्यादा फेल और एब्सेंट हुए हैं। तो यह यानी कि 22.5% कैंडिडेट हो गए जो यहाँ पर फेल यानी कि बाहर हुए हैं। अब हम यहाँ पर बात करें दोस्तों हापुड़, तो हापुड़ से कुल टोटल 75 कैंडिडेट को बुलाया गया था, यानी कि कॉल किया गया था DBPST के लिए आज दिनांक यानी कि 20 जनवरी को। तो यहाँ पर यानी कि 75 में से कुल टोटल 3 एब्सेंट थे और अनफिट जो है 6, यानी कि कुल टोटल 9 कैंडिडेट यहाँ पर बाहर हो गए हैं हापुड़ जंक्शन से, यानी कि आप सकते हैं हापुड़ जिले से। और यह जो अगर परसेंटेज में बात करें, तो यह लगभग में 12.5, यहाँ पर आप कह सकते हैं लगभग में 12% कैंडिडेट हापुड़ जिले से भी बाहर हुए हैं आज के DBPST, यानी कि आपका यानी कि आज का दिनांक 20 जनवरी को। अब हम यहाँ पर बात करें दोस्तों प्रतापगढ़ जिले से, और यहाँ से एब्सेंट जो है 5 कैंडिडेट और अनफिट जो है 9 कैंडिडेट हैं, यानी कि कुल टोटल 14 कैंडिडेट यहाँ पर जो है बाहर हुए हैं प्रतापगढ़ जिले से। और यह अगर बात करें, यानी कि यहाँ पर कुल टोटल 4 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने अपना डेट आगे को बढ़ाया है। तो यह जो अगर बात करें ओवरऑल, तो यह जो है 18.5% कैंडिडेट यहाँ पर बाहर हो चुके हैं प्रतापगढ़ जिले से। अब हम यहाँ पर बात करें दोस्तों नेक्स्ट जिला यानी कि हाथरस, हाथरस से कुल टोटल 75 कैंडिडेट को बुलाया गया था, यानी कि 75 कैंडिडेट को बुलाया गया था, जिसमें से एब्सेंट 0.4, यानी कि आपका 4 कैंडिडेट यहाँ पर बाहर हुए हैं एब्सेंट की वजह से, और 7 कैंडिडेट जो है अनफिट हो गए हैं, यानी कि कुल टोटल 11 कैंडिडेट यहाँ पर बाहर हुए हैं हाथरस जिले से। और यह अगर बात करें, तो यह लगभग में 14.5% होता है, यानी कि 14.5% कैंडिडेट यहाँ पर हाथरस जिले से बाहर हुए हैं। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं दोस्तों जो अभी हमने डिस्कस किया है, यानी कि जो भी ज़िले का हमने यहाँ पर डाटा निकाला है, इस बिहार पे अगर हम देखें, तो कुल टोटल यानी कि कैंडिडेट जो हमने देखा लगभग में 2300 यहाँ पर 36 कैंडिडेट का आंकड़ा हमने देखा, यानी कि कुल टोटल बुलाया गया था 2336 कैंडिडेट को, जिसमें से एब्सेंट और अनफिट की वजह से 367 कैंडिडेट जो है बाहर हो चुके हैं। और यह अगर हम बात करें, यानी कि यहाँ पर परसेंटेज निकालें, तो यह आपका लगभग में यानी कि यह जो है 15.5% है, यानी कि 15.7% हो रहा है, यानी कि यहाँ पर 15.5% कैंडिडेट जो है यहाँ पर फेल हुए हैं। तो यह भी जो आज का यानी कि आंकड़ा है, यह भी पिछले एवरेज के अकॉर्डिंग ही चल रहा है OBC का। और तो यहाँ पर यानी कि आपका जो है लगभग में आपका औसतन देखा जाए तो 15% कैंडिडेट ओवरऑल फेल हो ही रहे हैं DBPST में। तो इस बिहार पे देखा जाए तो यहाँ पर यानी कि आपका जो है जो फाइनल कट ऑफ है, इस पर बहुत ही बड़ा इफेक्ट पड़ेगा इस चीज़ का, यानी कि यह बहुत ही बड़ा फैक्टर होगा,
क्योंकि इसमें यानी कि कैंडिडेट जो है अगर 15% यहाँ पर फेल हो रहे हैं और आपका यानी कि जो दौड़ होगा यानी कि जो रनिंग होगी उसमें कैंडिडेट बहुत ही ज़्यादा यानी कि प्रिपरेशन कर ले फिर भी वहाँ पर 30% कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो फेल ज़रूर ही होते हैं यानी कि फेल होते ही होते हैं यानी कि 30% कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनका नहीं निकलता है। तो यहाँ पर यानी कि ओवरऑल अगर हम बात करें तो 30% आपका यानी कि रनिंग में और 15% डीबीपीएसटी में यानी कि 45% कैंडिडेट तो यहीं पर छट गए हैं। यानी कि मात्र 55% कैंडिडेट में ही यहाँ पर कंपटीशन यानी कि जो मेरिट लगेगी वह मात्र 55% कैंडिडेट पर ही लगेगी। तो जैसा कि आपको पता है 1,70,000 सीट है और यहाँ पर 55% तो यह लगभग में आपका यानी कि इसका आधार देखा जाए तो आपका यानी कि 8 के 8 दूनी 16 और यहाँ पर 5 यानी कि 85,000 यानी कि लगभग में आप कह सकते हैं कि 90,000 कैंडिडेट में ही आपका यानी कि मेरिट बनेगी। यानी कि मेरिट जो है मात्र 90,000 में अगर बनेगी, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपका यानी कि आपके कितने भी मार्क हों, यानी कि आपका कोई भी मार्क हो, आपको जो है बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का है। यानी कि आपको जो है प्रॉपर रनिंग करनी है क्योंकि आपका यानी कि यहाँ पर 90,000 कैंडिडेट में अगर आपका यानी कि नाम आ गया, तो आपका शायद ही मेरिट में नाम ना आए यानी कि मार्क की वजह से। तो इसलिए आपको यानी कि पूरा मोटिवेट होकर के आपको यानी कि रनिंग की तैयारी करनी है दोस्तों। तो दोस्तों यह थी इन्फॉर्मेशन, उम्मीद करता हूँ कि यह इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।